नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं एनएम नेशन न्यूज पर। इस वक्त की खबर चक्राता से। देवभूमि लाखा मंडल के दर्शन करने पहुंची मुंबई से आए बॉलीवुड के डायरेक्टर जयप्रकाश, वही मंदिर के पुजारी के द्वारा लाखा मंडल के बारे में पूरी जानकारी दी गई। उत्तराखंड जनपद देहरादून के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावड़ चक्राता विधानसभा देवभूमि लाखा मंडल में पांडवकालीन लक्षागिरी दर्शन करने पहुंची बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक जयप्रकाश, वही उन्होंने पांडवकालीन गुफा के दर्शन किए और अपनी आगामी डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए लोकेशन भी देखी। वही मंदिर के पुजारी के द्वारा लाखा मंडल के लक्षागिरी और पांडवकालीन गुफा व पांडवों के द्वारा बनाए गए मंदिर के बारे में पूर्ण जानकारी वहां पहुंचे भक्तों को दी। वही आइए जानते हैं क्या कहना है मंदिर के पुजारी और बॉलीवुड मुंबई के डायरेक्टर जयप्रकाश का। सबसे पहले तो आपको हमारे इष्ट देवता की तरफ से आप लोगों को आशीर्वाद है और हमारे पुजारियों की तरफ से, गांववासी क्षेत्रवासियों की तरफ से आप लोगों को नमस्कार है। इस मंदिर की खोज कहने की है। गाय माता एक जमुना नदी पार से एक महाराजा की आती थी। मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शंभू है जिसकी खोज गहनी की है वो सत्यु का है। जिस समय लक्ष्मी सरस्वती सती माँ का अवतार हुआ था, आपने अंदर चरण पादुका देखा पार्वती माँ का। 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को घोर तपस्या की है 12,000 साल तक, तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं। यहाँ पे बगल में लाल कलर का शिवलिंग है, आपने देखा होगा, वो त्रेतायुग का है, राम जी के टाइम का। ये हरे कलर का शिवलिंग है, ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। आप लोगों की यात्रा 4 धाम की और आपकी यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। वो मेला पूरे हिंदुस्तान, भारत का, देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे, 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं, यहाँ पे महाशिवरात्रि में एक रात में किसी माँ, बेटी, बहन, बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली, 1 साल के भीतर उनका बच्चा हो जाता है। इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है उस गाय के चरण पादुका है। हम लोग खोर कहते हैं, खड़ी खड़ी कहते हैं ना आप लोग, खोर के निशान। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाख का महल बनाया, लक्षागृह। वो ये जगह है जहाँ पे गिरी लय लगी हुई चारों तरफ। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। पीछे से अंदर ग्राउंड एक सुरंग है, वो विदुर जी ने बनवाई पांडवों को बचाने के लिए, और यहाँ से सुरंग बनाई। आते समय आपको नीचे सड़क पे एक गुफा मिली है, वो है पांडवों गुफा। पांडवों को यहाँ से उस गुफा से बाहर निकाला। पीछे 2 मूर्ति है, वो पीछे देखिए आपने 2 मूर्ति। राजा दक्ष ने यज्ञ किया, उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को बुलाया, अपने बेटी जवाई को नहीं बुलाया, सती माँ को और शंकर जी को। तो सतयुग में उनका रूप है वीर और भद्र, त्रेता युग में उनका रूप है जय और विजय, द्वापर में उनका रूप है द्वार और पाल, इस कलयुग में उनका रूप है देव और दानव। जो यहाँ सामने बड़ा शिवलिंग दिख रहा है आपको ऊपर चौक में, ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम है मंडलेश्वर महादेव के नाम से। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी, वो लेडीज है या पुरुष है, जो कोई इंसान मर जाता था, लेडीज या पुरुष है, उनकी डेड बॉडी शिवलिंग के सामने रखी जाती थी।
पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छेड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। यहाँ पे 100 मीटर से लेकर के 200 मीटर तक कहीं भी खुदाई करते हैं तो यहाँ पे भगवान प्रकट होते हैं। जो शिवलिंग आपने आगे जल कराया है वो शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग चिंताहरण महादेव। उसके दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। वो शिवलिंग है पारदर्शी शिवलिंग। जैसे प्यार आप अपने परिवार से, बच्चों से, माता पिता भाई बहनों से करते हैं, वैसा प्यार आपका अपने अंदर समा लेता है। वो शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग राजा सगर के। कभी सुना राजा सगर को आपने? जी, पढ़ा भी होगा। राजा सगर के 60,000 बेटे थे। कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया, सारे भस्म हुए। भागीरथ जी ने उनके कुल में 7वें पीढ़ी में जन्म लिया और शिव की तपस्या करी। कहाँ करी थी शिव की तपस्या, कुछ पता है? नहीं। गंगोत्री से आगे है गौमुख, गौमुख से आगे है तपोवन। तपोवन में 12,000 साल तक एक पैर के ऊपर तपस्या की और गंगा जी को मृत्युलोक में लाया और अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। उस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के 7 जन्म के पितृ देवताओं का उद्धार होता है। बेटा, मेरा नाम श्री पंडित महिमानंद गौड़ है। मैं यूट्यूब में भी आता हूँ बेटा, मैं दूरदर्शन पे भी आता हूँ। मेरे इंटरव्यू होते रहते हैं। मेरे पास बाहर से भी आते हैं लोग बाहर। अब मुझे बाहर भी बुलाया जाता है। 1 साल हो गया मैं घर में बैठा हुआ हूँ। मेरे आपके लिए नमस्कार है जी। आपने हमारा बड़ा प्यार से हमारी बातें सुनी हैं, प्रवचन सुने हैं, तो आपको हमारे भोले बाबा के दरबार में आप लोगों को आशीर्वाद है। आपकी यात्रा सफल हो, आपकी यात्रा मंगल हो, आपकी कष्ट दूर हो, आपके बच्चे फले फूले और भोले बाबा का आपके लिए आशीर्वाद है। और हमारे गांव की तरफ से आप लोगों को प्यार है। नमस्कार। हम 2 दिन से ढूंढ रहे हैं, बराबर ढूंढ रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस मिली है। मेरा दिल खुश हो गया है कि मैं तो अभी सोचा था कि एक फ़िल्म बनाने के लिए, लेकिन इसमें तो दिमाग में आ रहा कि बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी किसी ने छुआ नहीं है और आप लोग के सहयोग से मैं ये फ़िल्म तो कर ही रहा हूँ। आज मेरा लास्ट डे है यहाँ पे और अद्भुत चीज़ें देखी है जो कि मैंने कभी किताबों में थोड़ा बहुत पढ़ा था या लोगों को जिक्र सुना था, लेकिन यहाँ साक्षात देखा लोगों का। और जानसार में जितने लोग हैं इतने मेहमान नवाजी हैं लोग, और कैन यू इमेजिन कि मतलब हम जैसे स्वर्ग में आ गए हों। ऐसी जगह को कोई एक्सप्लोर नहीं किया आज तक। मैं अपने जो बॉम्बे में और लोग हैं मैं उनसे बताऊंगा कि आप जाओ, शूटिंग करो वहाँ पे लोगों को और एक्सप्लोर करो, अच्छे अच्छे लोकेशंस पे जाओ। और मेरे जो लाइन प्रोड्यूसर हैं मजीठिया जी, पंजाब कुमार मजीठिया जी, वो निरंतर सहयोग कर रहे हैं। तरह तरह की लोकेशन दिखा रहे हैं, तरह तरह के लोगों से मिलवा रहे हैं, तरह तरह के लोग से अट्रैक्शन मुझे बढ़ रहा है और कि मैं 1-2 दिन और रुक जाऊं ये मन कर रहा। बट मेरी भी मजबूरी है, मैं 2-3 दिन के लिए आया था। और उसके बाद लगातार वरिष्ठ पत्रकार अनिल दुबे जी, उनका सहयोग तो मतलब अमेजिंग रहा है। बड़े भाई की तरीके से एकदम साथ में लगे रहे। बीच बीच में उन्होंने अपनी न्यूज़ भी कवरेज हमको दिया, मीडिया से भी बहुत सहयोग मिला और लोगों से निरंतर मिलवाते रहे। जयप्रकाश जी, आपने आपके मंदिर गया और बशीर जो बड़े भाई उनके हैं, मैं जब ये वाले भाई के पास गया, मैं एकदम शरीर जैसे मेरी एकदम हल्की हो गई। मुझे लग रहा कि कोई मेरे अंदर जैसे प्रवेश करके बहुत अच्छा लग रहा था और इतना अच्छा महसूस कर रहा था कि मतलब कैन यू इमेजिन कि ये साक्षात उनसे मुझे दर्शन हो रहे हैं, ऐसा लग रहा था मुझे। जयप्रकाश, अभी मैं नवंबर में अभी लोगों से पता चला है कि यहाँ दिवाली 1 महीने बाद होती है, बुढ़िया दिवाली जिसको बोलते हैं। मैं नवंबर से यहाँ काम शुरू कर रहा हूँ। कई चरणों में काम करूँगा कि बीच बीच में कई ऐसे रिचुअल्स, ऐसे त्यौहार आ रहे हैं कि हम उसको हम मिस नहीं कर सकते। जयप्रकाश जी, आप देखिए, उत्तराखंड नो डाउट पहले उतना नहीं था, लेकिन अब लोग आ रहे हैं। मेरे 1-2 मित्रों ने भी बताया कि वहाँ जा रहे हैं, या जो हमारे पंजाब मजीठिया जी हैं वो लोगों को लेके आ रहे हैं उत्तराखंड के लिए। ये लोकेशन देखिए, शूट करिए, बढ़ावा देने के लिए। लेकिन ये लोकेशन अद्भुत है, स्वर्ग जैसा है।
जब हम पिक्चराइजेशन करते हैं, चाहे गाना हो, चाहे सीक्वेंस हो, चाहे कुछ भी शूट करें, उसका जो बैकग्राउंड उस पर मैटर करता है, वो बैकग्राउंड तो कमाल का है यहाँ पे। इसमें देखो, ये 1972 को निकला। 2007 में यहाँ पे ये फील्ड बना। 2011 में यहाँ पे यज्ञ हुआ था, जिसमें 109 पंडित थे। 11 हवन कुंड बने थे, जिसमें बद्रीनाथ वाले शंकराचार्य भी आए थे। लेकिन ये हरि नाम का हरिजन था, तो यहाँ पे मकान बना था। उसके पास स्वप्न में आया कि भाई मेरे को निकालो, मेरे को लोग बाग लांग रहे हैं। फिर हमने श्रम दान करके इसको निकाला गया। अष्टकोण के बीच में चिंताहरण महादेव, 8 कोण इसके हैं। अष्टकोण के बीच में चिंताहरण महादेव है। इसके बाद संत लोगों के लिए कुटिया बनी। इसमें जितना जल डालोगे उतना अपना फेस दिखाई देगा। इसमें ऐसा शिवलिंग कहीं पे भी नहीं है। फिर आगे वाला ये काली माता का मंदिर है, शीतला वाली माता। जैसे पहले बीमारी नहीं होती थी चक्कर हैजा की, तो ये रक्षा करने वाली शीतला माता है। लेकिन आज तो पहले बलि पट्टा होती थी, आज बलि पट्टा बंद है। लेकिन 2020 में कोरोना आया, लेकिन हमारे क्षेत्र में कोई बीमारियाँ नहीं आई। इन देवी देवताओं के आशीर्वाद से हम लोग सुखी हैं और सबको चाहते हैं सब लोग सुखी रहे। ऊपर वाले का आशीर्वाद होना चाहिए। ऊपर वाले का आशीर्वाद होगा, सब कुछ हो सकता है।